गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11। सभी स्टूडेंट को पता है कि एग्ज़ाम आपका मंडे यानी सोमवार से होना है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन टेस्ट में आपको ये एकदम क्लियर है कि आप ये मान के चलो कि हम स्कूल में ही बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम का प्रैक्टिस तैयारी जैसे होता है, मतलब उस हिसाब से आपको करना है। क्लास 11th में एक समस्या है कि कुछ स्टूडेंट भी इधर जो है एडमिशन लिए हैं, तो उनके लिए आपको बता दें रिवीजन बैच चलना है। तो टेस्ट के बाद रिवीजन बैच सोचा जा रहा है कि पढ़ाया जाए ताकि सभी बच्चे सामान्य हो जाएं, मतलब साम्य अवस्था में आ जाए, माने जानकारी उनका बराबर हो जाए। और वे बच्चे जो मेहनत करेंगे उन पढ़ने में ठीक ठाक ही होंगे, जो नहीं उसके बाद भी नई वीडियो देखेंगे या ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे उनके लिए दिक्कत है। तो कुछ टॉपिक और कुछ मैटर के बारे में डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं आज। तो आइए देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे पहला चैप्टर आपका है, ध्यान देंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणा। रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है, ध्यान दीजिएगा। पढ़ना है, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज निश्चित रूप से पढ़ेंगे, है ना। फिर आपको पढ़ना है कि आप शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। ये सब फिर आप पढ़ाया जा चुका है, अभी हम लेक्चर में रिवीजन करते रहे। सोडियम यानी तत्वों का परमाणु भार, तत्वों का परमाणु भार, तत्वों का परमाणु भार, तत्वों का परमाणु भार। फिर आपको क्या पढ़ना है, मोल, क्या पढ़ना है, मोल। ठीक, तो पहले चैप्टर का अधिकांश चीजें हैं, तो मोल। फिर ध्यान देंगे विलयन, विलयन की सांद्रता व्यक्त करना, या हम कहें सीधा कहें तुल्यांकी भार। क्या कर लेंगे, तुल्यांकी भार, है ना, तुल्यांकी भार। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तुल्यांकी भार। संयोजकता, संयोजकता और आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिएगा, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणा, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ऐसे शुद्ध पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर होता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तत्वों का परमाणु भार क्या है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होता है जो उस तत्व के 1/12, उस तत्व के परमाणु भार तथा कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। तो सभी तत्वों का परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। जैसे सोडियम का परमाणु भार 23 है, ऑक्सीजन का 16 है ना, तो मैग्नीशियम का 25 है, इस हिसाब से फास्फोरस का 32 है। तो ये परमाणु भार आप जरूर पढ़ेंगे। मोल क्या है, ध्यान देंगे, मोल क्या है, मोल किसी पदार्थ का वह संख्या जिसमें पदार्थ के 6.022 × 10 के पावर 23 कण होते हैं, पदार्थ का एक मोल कहलाता है। यानी एक मोल पदार्थ होगा तो पदार्थ के 6.022 × 10 के पावर 23 कण होंगे, है ना। अब जैसे कह दिया 0.1 मोल पदार्थ में कितने कण होंगे, तो 0.1 का इसमें गुणा करना है। 0.5 मोल पदार्थ में कितने कण होंगे, तो 1 मोल में इतना, 0.5 में कितना, 0.5 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ऐसे तुल्यांकी भार है ना। तो तुल्यांकी भार का सूत्र होता है, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार वह संख्या होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भाग लेने में
योगदान करता है। यानी तुल्यांकी भार, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार उस संख्या पर निर्भर करता है जो उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भाग लेती है या आयनों की संख्या भाग लेती है। तो जैसे H2SO4 का तुल्यांकी भार, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार कितने हाइड्रोजन है? 2। तो इसका अणुभार तुल्यांकी भार में क्या हो जाएगा? अणुभार बटे विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या। तो अणुभार इसका 98 है बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। इसी प्रकार NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात करना हो तो अणुभार इसका कितना है? 40 है। कैसे 40 है? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और कितने OH हैं? 1, तो बटे 1 बराबर 40। इस हिसाब से आप ज्ञात करेंगे क्या? तुल्यांकी भार, है ना। तो अब जैसे है बैलेंसी क्या है ना। तो संयोजकता क्या होता है? किसी तत्व की संयोजकता क्या है? एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम एक क्लोरीन के साथ संयोग करता है तो सोडियम की संयोजकता 1। मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ किया तो 2, है ना। मैग्नीशियम, यही मैग्नीशियम फिर ऑक्सीजन से संयोग किया तो ऑक्सीजन 2 संयोगी तत्व है, तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितना हो गया? 2 हो गया, है कि नहीं। तो अब जैसे दिया कि मान लिया आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी पढ़ाया गया है आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे दे दिया Mn+2 या Fe+2, है ना, या Cu-2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। घबराइए नहीं, 11th के नए स्टूडेंट जो हैं, हम रिवीजन क्लास जैसे ही शुरू होगा आपको एक एक टॉपिक फिर से पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस कोरोना महामारी बीमारी में ऑनलाइन क्लास में आप लोग भी एकदम निश्चिंत हो कि स्कूल खुलेगा तब पढ़ेंगे, स्कूल खुलेगा तब पढ़ेंगे। एडमिशन अब तक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा नुकसान तो हो ही रहा है। उसमें जैसे ही अलग खुलेगा रिवीजन क्लास आपको हम एक एक टॉपिक देंगे। अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अब देखो डी सब सेल में 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आयुग्मित का मतलब जिसका जोड़ा ना बने तो 5 हो गया। अब यही मान लो Fe2 होता तो Fe का परमाणु क्रमांक 26 है, तो यहाँ कितना हो जाता? 6 हो जाता। तब एक इलेक्ट्रॉन और भरते तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 आ जाता। यही Cu2 है, तो Cu2 में देखो 4s1 और 3d10 यही होता है, ये हो जाता 3d9, तो 6 1 7 1 8 1 9, तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आता? 1 आता। तो इस प्रकार जो है आपको टॉपिक को पढ़ना है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, और इधर जो पढ़ाया गया है, जो नए स्टूडेंट इधर लेक्चर लिए हैं, चैप्टर का बहुत ही पॉइंट है, 4था 5वां 6वां चैप्टर चल रहा, तो उसमें से टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिया नहीं गया है। रिवीजन करेंगे, फिर टेस्ट लेंगे, फिर दोबारा क्वेश्चन देंगे जब आप लोग एकदम तैयारी कर लोगे, है ना।